कश्मीर में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी ने गलती की तो उसको कभी सजा ही नहीं मिलने वाली उस चीज़ की। ये सब लोगों को मालूम हो गया वहाँ पे। हम कश्मीर को और एलिनेट करते हैं दिन ब दिन। बेशक वहाँ पे टेररिज्म है। 100 लोगों के लिए पूरे 90 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर में, वो क्यों सफ़र करें? उन 100 लोगों के लिए आपने अफसफा लगाया, ठीक है, PSA लगाया, ठीक है, चलो 100 नहीं 200 मिलिटेंट्स है, पर 90 लाख लोग क्यों सफ़र करें उनके लिए? वो भी तंग आ गए हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। कौन करेगा ये पूरी? हर कोई आता है कि हम आतंकवादी खत्म करेंगे, वो 118 चलो 200 आतंकवादी, बाकियों की बातें कौन करेगा? उनकी हेल्प कौन करेगा? ये बात सोचने वाली है। कश्मीर हाईवे पे बैन लगा दी 2 दिन के लिए। हफ्ते में 2 दिन कश्मीर हाईवे पे बैन है सिविलियन ट्रैफिक के लिए। दैट मीन्स आप कोई एक्सपोर्ट कोई इंपोर्ट नहीं कर सकते। देखो कश्मीर का एक ही हाईवे है, वहाँ पे 2-3 हाईवे नहीं जाते। वहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है कि आप जम्मू से रेल से जाओ। आप आधे रास्ते तक रेल से जा सकते हो, उसके बाद आपको फिर से बस या गाड़ी से ही ट्रैवल करना पड़ता है। सो कश्मीर में यह हाईवे बैन करना कश्मीरी इकोनॉमी के लिए सीधे पीठ पे लात है उनके। देखो ये बैन क्यों लगाई गई, आपको मैं रीज़न बताता हूँ। जो रीज़न दिया गया कि कानवाई सेफ नहीं रहती हाईवे पे, तो उस 2 दिन बैन रहेगी कानवाई के लिए। चलो ठीक है, ये रीज़न सही है, लेकिन कॉन्वॉय सिर्फ 2 दिन नहीं चलती उस हाईवे पे। जो उस कश्मीर हाईवे नेशनल हाईवे पे गया है, आप देखोगे कि 7 के 7 दिन 24 घंटे कॉन्वॉय वहाँ पे होती है, ट्रैवल करती है। जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, कश्मीर से श्रीनगर, ऐसे ही। सो ये 2 दिन बैन करना, ये मुझे डिसीजन कुछ समझ नहीं आया इसका कि डिसीजन क्या है इसके बारे में। ये डिसीजन कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, बस ये कश्मीर को और एलिनेट करेगा। देखो जो आप डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का बेसिक है एक फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। कश्मीर का हाईवे आप बेसिक फ्रीडम ले रहे हो उनसे। देखो आर्मी का कंसेप्ट क्या था? आर्मी का कंसेप्ट किसी भी कंट्री का ये होता है कि आर्मी जब इसलिए बनाई जाती है ताकि उस देश के जो नागरिक हैं वो अपनी कंट्री में खुल के जिए और उनको एहसास हो, उनको फील हो कि यार हाँ कोई प्रोटेक्ट करने वाला है हमें। लेकिन जब वही आर्मी के लिए उसी सिविलियन को घर बंद रहना पड़ेगा, तो इसका आर्मी का कंसेप्ट ही चेंज होता है। सो ये डिसीजन हर किसी जरिए से, हर किसी एरिया से रॉन्ग है। मैं कोई आर्मी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, लेकिन ये डिसीजन हर कोई एरिया से गलत है। आप क्या कर रहे हो इस डिसीजन से कि आज कश्मीरी को और एलिनेट कर रहे हो और इंडिया से दूर कर रहे हो। आपको पता है बेसिक कॉन्फ्लिक्ट जो कश्मीर है उसका बेसिक रीज़न क्या है? उसका बेसिक रीज़न ये है कि कश्मीर के अवाम ने इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं देखी। आज तक उन्होंने नहीं पता कि इंडिया की डेमोक्रेसी होती कैसी है। जैसे आप या मैं फील करते हैं डेमोक्रेसी, आज़ादी, उन्हें कभी देखी ही नहीं है। वहाँ पे अफसफा, PSA, अब नेशनल हाईवे बैन, उन्होंने कभी इसका अच्छापन देखा ही नहीं है इंडिया का। हाँ रीज़न ये है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बेशक वहाँ पे हर किसी साइड ने कश्मीर का फ़ायदा उठाना ले चाहा, लेकिन किसी ने मेन मुद्दे पे वो नहीं किया फोकस। अगर कश्मीर को पता चले कि इंडिया कितनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे आज़ादी कैसी होती है, तो शायद वो भी अपना माइंड चेंज करे वहाँ के लोग। मगर हम कभी उनको ये दिखाते ही नहीं है। हम नए नए चीज़ें ले आते हैं, PSA, अफसफा एंड नाउ कश्मीर हाईवे बैन। इससे क्या होगा? इससे कश्मीर और दूर होगा। कोई तीसरा आके भड़काएगा, देखो यार तुम्हारी तो अब इंडिया इंडिया करते रहते हो, उन्होंने तो तुम्हारा हाईवे भी छीन लिया, अब तुम कैसे जियोगे? आपको पता है यहाँ से गल्फ कंट्री, आप दिल्ली से प्लेन लो, गल्फ कंट्री जाना बहुत ही सस्ता है। अब दिल्ली से कश्मीर जाओ, आपका पूरा जेब खाली होगा, इतना महंगा है ट्रैवल करना बाई ईयर। भाई प्लेन अगर आप कश्मीर से दिल्ली आओ या दिल्ली से कश्मीर जाओ, इतना कॉस्टली, उससे अच्छा आप दुबई घूम सकते हो, उससे सस्ता, उसके आधी प्राइस में। और इन डिसीजन जो बेसिक लाइफ है, जो बेसिक नीड्स होती है कश्मीरी की, उस पर कोई नज़र ही नहीं जाती। हमेशा टेररिज्म, हमेशा पाकिस्तान और इसकी बात होती है, जो मगर जो बेसिक एवरीडे प्रॉब्लम्स है कश्मीर में, उसकी कोई बात ही नहीं करता। आपको पता है कश्मीर में करप्शन कितना ज़्यादा है। अब जो हाईवे बैन है, इससे क्या होगा? इससे करप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा।
वहाँ पे इतने करप्ट लोग हैं कि जो सिलेंडर अभी 400 या 800 रुपये का होगा या 1100 रुपये का होगा, इस हाईवे बैन से वहाँ पे वो 2200 रुपये का बिकेगा। और अगर कंप्लेंट करने भी जाओगे वो भी रिश्वत खाएगा आपको कंप्लेंट लेने की, और उसके बाद वो जब एक्शन करेगा वो उस गैस वाले से रिश्वत खाएगा और कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। वहाँ पे छोटे पियोन से लेके बड़े ऑफिसर तक हर कोई रिश्वतखोर है वहाँ। ये बेसिक चीज़ें जो वहाँ पे सॉल्व करनी है, कोई सॉल्व करने नहीं आता। हर कोई अपनी अपनी वो पैसे जेब में डालने के लिए आता है। हाँ बेशक हमारी कॉन्वॉय सेफ होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सिविलियन घर में बैठे। और सिक्योरिटी देखो, कश्मीर में हर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। वो रोड, आपको पता है वहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है कश्मीर में, मेन सिटी श्रीनगर में एक फ्लाईओवर बन रहा है। 10 साल हो गए उस फ्लाईओवर को बनते बनते, अभी तक नहीं बन रहा है। वो 4-5 किलोमीटर स्ट्रेच का फ्लाईओवर है, वो बस 5 किलोमीटर का, 10 साल हुए अभी तक नहीं बन रहा। और मेन सिटी चौक हो रही है उसकी वजह से, और कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके बिल्डर्स पे या उनके कंट्रैक्टर्स पे। जब भी कोई रीज़न होता है तो कहते हैं 2014 का फ्लड, यहाँ पे पत्थरबाजी होता है। चलो ठीक है, 10 सालों में 5 साल रख लो पत्थरबाजी और फ्लड, 5 साल तो थे आपके पास वो कंप्लीट करने के लिए। दिल्ली में 3 महीने में 10-10 किलोमीटर के फ्लाईओवर बन जाते हैं, वहाँ पे 10 साल में नहीं बन रहे। अब देखो करप्शन किस लेवल पे है वहाँ पे, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। जो ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लोगों के पास पहुँचाए कि कश्मीर क्या क्या फेस करता है डे टू डे में। देखो ये हाईवे की बैन नहीं है, ये रीज़न नहीं है। हर कोई वहाँ पे जो गलत हो सकता है वो गलत होता है वहाँ, और ये कोई दिखाता नहीं है, चाहे वो PDP, NC या कोई भी हो। इन मेन मुद्दों को कोई उठाता ही नहीं है। जो कश्मीर जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पावर प्लांट है, उस कश्मीर में लाइट नहीं रहती कभी। जो ही विंटर्स आते हैं तो 24 घंटे में से 6 घंटे लाइट रहती है। सो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे जो एवरीडे लोग फेस करते हैं।